हेलो, वेलकम बैक टू वन एंड ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नूरुल शेजर और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉमर्स आफ्टर इंटरमीडिएट। जिन बच्चों ने इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया है, 12th पास किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हों, उन्होंने साइंस से पास किया है, उन्होंने कॉमर्स से पास किया है, उन्होंने आर्ट्स से पास किया है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरह के कोर्सेज़ में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और आगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंडिया के अंदर वो कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, और बैचलर प्रोग्राम के बाद उनके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, लेकिन हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। सो डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं लास्ट वीक बहुत सारे बोर्ड्स ने, स्टेट बोर्ड ने, आईएससी ने और सीबीएसई ने 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है, लेकिन अब वो आगे के करियर को लेकर परेशान है कि आगे मैं क्या ऑप्ट करूं, आगे मैं साइंस लूं, आगे मैं आर्ट्स लूं, आगे मैं कॉमर्स लूं। जिन बच्चों ने 12th कॉमर्स के साथ पास किया यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया है, उनके लिए जो मुश्किल है वो ये है कि उन्होंने कुछ बच्चों ने मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल रख के पढ़ाई की है, कुछ बच्चों ने मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल नहीं लिया है। तो आगे वो कॉमर्स में कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और कौन से कॉलेज उनके लिए अच्छे होंगे। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है कि 12th अगर मैंने विदाउट मैथ किया है, यानी कॉमर्स सब्जेक्ट तो मैंने ऑप्ट किया था लेकिन मैंने उसमें मैथ नहीं रखा, तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कॉमर्स में परस्यू किए जा सकते हैं विदाउट हैविंग मैथ, और इसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे स्कोप हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोफाइल ग्रोथ के साथ। और ये क्या ऐसे प्रिफर्ड कोर्सेज हैं, किस फील्ड में हैं, मैं आपको बता दूँ। इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन द फील्ड ऑफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट, in the field of hotel management, in the field of fashion designing, animation, mass communication, business management, so on and so forth. So lot of opportunities are waiting for you. So आपके पास बहुत सारे जो डाइवर्सिफाइड फील्ड हैं जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं और अपने कैरियर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि अगर आपने +2 किया है कॉमर्स से और आपने मैथ ऐसे ऑप्शनल रखा है, तो मैथ रख करके अगर आपने एज ऑप्शनल रखा है तो मैथ में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर अगर आपने मैथ एज ऑप्शन के तौर पर नहीं रखा है तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ जिसमें हम ये बात करेंगे। ये स्लाइड है जिसमें इंटरमीडिएट इन कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया है और मैथ उन्होंने ऑप्ट किया है एज ऑप्शनल के तौर पर, उनके लिए क्या कोर्सेज हो सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम उन कोर्सेज़ की बात करेंगे। बड़ा मस्ट टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि जो कोर्सेज जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, ये सिर्फ इतने से कोर्सेज नहीं है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर मैंने कुछ टॉप कोर्सेज को एक्सप्लेन किया है कि इसमें आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स की तरफ आते हैं, बीकॉम ऑनर्स। ये बीकॉम ऑनर्स क्या है और इस कोर्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। इस कोर्स को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो कौन से इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ से हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉमर्स स्ट्रीम है इसको हम जनरली 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। जिन लोगों ने कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स किया है 12th में या विदाउट मैथमेटिक्स किया है, जिन लोगों ने मैथ रख के एज ऑप्शन के तौर पर किया है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाते हैं। जिन लोगों ने मैथ एज ऑप्शन के तौर पर नहीं रखा है तो वो बीकॉम जनरल की तरफ जाते हैं। तो पहले हम बात करें जिन्होंने मैथ एज ऑप्शन के तौर पर रखा है, तो ये बीकॉम ऑनर्स। ये जो बीकॉम ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है, और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लोग इसमें जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है जिन बच्चों ने कॉमर्स के साथ +2 किया है उनको दिया जाता है। और ये बता दूं कि ये 3 साल की डिग्री कोर्स है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, उनका अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन देती हैं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर इनका एंट्रेंस होता है, या कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ये कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो इंडिया में जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हिंदू कॉलेज है, लोयोला कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता है, मद्रास कॉलेज है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं, इनका शुमार होता है।
और ये इसमें कुछ कॉलेज के अंदर अपना एंट्रेंस होता है, कुछ में कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन होता है। तो यहाँ से अगर आप ये बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। हम आते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ, जो बीकॉम ऑनर्स विद ACCA है। ये बीकॉम ऑनर्स विद ACCA क्या है माय डियर फ्रेंड्स? तो बीकॉम ऑनर्स विद ACCA प्रोग्राम जो है ये यूके की एक बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जो ये प्रोग्राम कोलेबोरेशन के साथ करवाती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके के साथ एसोसिएटेड हैं, कोलेबोरेशन में हैं और वो इस प्रोग्राम को करवाती हैं। इस ACCA के अंदर अगर आपको मैं इस तरह से बताऊं कि 13 पेपर होते हैं और अगर आप ACCA का एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 13 पेपर का कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंडिया के चार्टर अकाउंटेंट जो है, चार्टर अकाउंटेंसी का जो कोर्स है उसके इक्विवेलेंट होता है। मोर देन 150 कंट्री में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है और वर्ल्ड वाइड आप जो है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। तो बहुत सारी इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें चेन्नई के अंदर आप BSA अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लोयला कॉलेज है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता है एंड बेंगलुरु के अंदर और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है ACCA यूके के साथ और वो डिग्री प्रोवाइड करती हैं। ज़्यादातर कॉलेज में जो है 9 पेपर एग्जामिशन है, यानी आप जब बैचलर्स करते हैं तो उसके साथ साथ आपको 9 पेपर एग्जामिशन मिल जाता है। बैचलर्स करने के बाद 4 और पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा और आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे ACCA की डिग्री लेने के लिए और आप एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, ये एक इमर्जिंग कोर्स है आज के डेट में। फिर हम आते हैं, बात करते हैं बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की। तो बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो कोर्स है ये भी बहुत पॉपुलर है और जिन बच्चों को अपना करियर बैंकिंग में और इंश्योरेंस में बनाना है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ले सकते हैं। इसके अंदर जो आप जो सब्जेक्ट्स जिनकी पढ़ाई करेंगे वो इंडियन टैक्स सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स प्रोसीजर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे पेपर हैं जिनकी आप स्टडी करेंगे और जो है डेप्थ स्टडी करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता है कि आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन को एज एनालिस्ट के तौर पर आप किस तरह से मैनेज करें। हम चलते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स। ये कोर्स, इसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है और इसमें क्या कैरियर स्कोप है। तो बात करते हैं, ये जो बीकॉम स्टैटिस्टिक्स कोर्स है ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत मल्टी डायमेंशनल कोर्स है। इसके अंदर जो है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक रिसर्च एनालिसिस के तौर पर, सिविल सर्विसेज के अंदर, एज ए डेटा एनालिटिक्स के तौर पर, एजुकेशन में, कंसल्टिंग एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारे फील्ड में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस कोर्स के अंदर आप अप्लाइड इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं। और अब हम बात करेंगे बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि अगर आप बीकॉम ACCA करते हैं तो वो यूके की एक बॉडी है जिसके साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है कोलैबोरेशन में है और वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से ये बीकॉम इंटरनेशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में ये USA की एक बॉडी है जिसको हम CMA कहते हैं, यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये US के साथ कोलैबोरेशन है और बीकॉम की डिग्री आपको CMA के साथ मिलती है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। इसकी भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी इसकी बहुत ही एक्सेप्टेबिलिटी है। अब हम बात बीकॉम इन अकाउंटिंग के बारे में। ये बीकॉम इन अकाउंटिंग इंडिया के अंदर ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कोर्स है और मोर और लेस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज है, ये बीकॉम अकाउंटिंग कोर्स कराते हैं। जनरली वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आगे एज ए कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के अपना कैरियर सिविल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, वो बच्चे भी बीकॉम इन अकाउंटिंग को सिलेक्ट करते हैं। या फिर आगे उनको कंपनीज़ में जाना है या फिर आगे एज ए अकाउंटेंट के तौर पर काम करना है या फिर बैंक PO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस कोर्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स भी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर, पटना यूनिवर्सिटी में और साउथ में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस में जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स ये एक बहुत वास्ट फील्ड है अपने आप में और बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इस फील्ड में वो बच्चे मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट हो
और जो जिन्हें ऐसा लगता हो कि इकोनॉमिक्स में अपना करियर आगे परस्यू कर सकते हैं वो इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स करवाती हैं, तो आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही हैं। आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फर्दर आप अपना मास्टर्स इकोनॉमिक्स के अंदर भी कर सकते हैं। बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स करके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स में बहुत स्कोप है। आप आगे हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, आगे रिसर्च में जा सकते हैं और आगे जो है आप इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और स्लाइड के अंदर जो लास्ट कोर्स है बीकॉम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो अभी का बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अंदर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे न्यू इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं। तो ये वो कोर्सेज थे फ्रेंड जो आपने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया है विथ मैथमेटिक्स। लेकिन मैं बता दूं कि ये नॉर्म्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो इन कोर्सेज को ऑफर करती हैं जब आपने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स किया है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ये कोर्स तभी ऑफर करती हैं जब आपने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स किया है, तब भी वो कोर्स ऑफर करती हैं। सो कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है, ये रूल्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट इन कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स, यानी अगर आपने कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया है और विदाउट मैथमेटिक्स तो आपके लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किन कोर्सेज के अंदर अच्छा कर सकते हैं और आपके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था, बीकॉम जनरली हम 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज करते हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम जनरल। अगर आपने मैथ एज ऑप्शन के तौर पर नहीं लिया है तो आप बीकॉम जनरल प्रोग्राम में जा सकते हैं। इंडिया के अंदर ये सबसे पॉपुलर कोर्स है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। इंडिया के अंदर तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो कॉमर्स में डिग्री अवार्ड करती हैं, ये बीकॉम जनरल प्रोग्राम उनके यहाँ ये पढ़ाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम इसको आगे लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, जो अगला कोर्स हमारे पास है वो बीकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम बीबीए भी बोलते हैं। तो ये कोर्स जो है ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट के लिए जो अपना करियर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बनाना चाहते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। ये कोर्स एक्सपोजर प्रोवाइड करता है बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मार्केटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट बिजनेस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इन सारे सब्जेक्ट की आप स्टडीज़ में करते हैं और ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है जिसमें कि आप एज ए बिज़नेस में आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को आप आगे जो है वो लेकर जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। देन बीकॉम अगर जनरल के में हम बात करें, यानी आपने इंटरमीडिएट किया है और विदाउट मैथ आपने मैथ उसमें ऑप्ट नहीं किया है, तो एक कोर्स जो बहुत अच्छा आपके लिए बीकॉम मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट, बीकॉम इंश्योरेंस, ये सारे स्पेशलाइजेशन हैं जो आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कोर्सेज होते हैं। अलग अलग स्पेशलाइजेशन अगर आप लेते हैं तो पहले 2 साल में तो आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फाइनल ईयर में जाकर के ये स्पेशलाइजेशन वाइज आपका कोर्स अलग हो जाता है। और आप इसमें अगर ऑप्ट करते हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप ऑप्ट करते हैं तो इस फील्ड में जा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस, ये सारी बहुत बड़े फील्ड हैं, इस सब के अंदर आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगला कोर्स जो है वो बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। इसमें आप टूरिज्म और ट्रैवल, जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो कि वो जो है टूरिज्म में इंटरेस्ट है, ट्रैवल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो वो इस कोर्सेज को ऑप्ट करके अपना, और इन कोर्स के अंदर स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि किस तरह से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है कि किस तरह से जो है हम फाइनेंशियल रिलेवेंस ऑफ टूरिज्म क्या है और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या है, इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, कस्टमर केयर और सर्विसिंग की इसमें नॉलेज दी जाती है, इंटरनेशनल ट्रैवल लॉज क्या है और टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन कोर्सेज के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उसी तरह से बैचलर्स इन फॉरेन ट्रेड हम कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिन लोगों को फॉरेन ट्रेड के अंदर इंटरेस्ट हो वो इस कोर्स को आगे लेकर परस्यू कर सकते हैं। जो आगे के कोर्सेज हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, चार्टर अकाउंटेंट, जो इंडिया के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ये कोई यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को प्रोवाइड नहीं करती और जो है ऑफर नहीं करती, बल्कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ICAI, इसके ज़रिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है
और ये एक डिफ़िकल्ट कोर्स है और इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है, यानी फाइनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो 13 to 17%। लास्ट ईयर का मैं आपको अगर रिपोर्ट बताऊं तो 13% बच्चों ने इन फाइनल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो ये टफ़ होता है, लेकिन इस फील्ड के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये बहुत जो है हाई प्रोफाइल जॉब माना जाता है इंडिया के अंदर, कॉमर्स फील्ड में स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब और कंपनी सेक्रेटरी का। उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी जो है इसकी अपनी एक अलग बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI, जो इसको रेगुलेट करती है। इसमें आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है और इन कोर्सेज को लेकर के आप कैरियर अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा भी ICWI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनको कॉमर्स के बच्चे यानी जिन्होंने कॉमर्स से +2 किया है वो इसको लेकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि दिस कोर्सेज आर नॉट ओनली कन्फाइंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी और आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी इन कोर्सेज को लेकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ आते हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि अगर आपने जो है वो पढ़ाई की है कॉमर्स को लेकर के या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो इंडिया के अंदर कौन से वो ऐसे कॉलेजेस हैं या कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज को प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे पास कुछ लिस्ट हैं कॉलेजेस के जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में, हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, ये भी एक बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज में इसका शुमार होता है। देन पटना यूनिवर्सिटी, अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो हर स्टेट के अंदर जो है अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और वो इन तरह के प्रोग्राम को ऑफर करती हैं। आप चाहें तो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके उन प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। उसी तरह से सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलुरु है, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ये चेन्नई में है, BSA क्रिसेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी चेन्नई में है, इक्फाई यूनिवर्सिटी देहरादून में है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर में है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कॉलेज हैं, कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं जो इन सारे कोर्सेज को जो हमने ऊपर डिस्कस किया ये प्रोवाइड करती हैं और इन सारे कोर्सेज के साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपने बैचलर्स ये प्रोग्राम कर लिया कॉमर्स के साथ और आपने इन प्रोग्राम्स को डिफरेंट रेंज ऑफ जो प्रोग्राम हमने जिसका जो है तस्करा किया, अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आइए हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को बात करते हैं। आफ्टर completing UG level course under commerce, the candidates can find various jobs in accounting, banking and finance and related field, such as an accountant, HR manager, finance manager, business executive, certified financial analyst, accounts executive, auditor, chief financial officer, business consultant, production manager, chartered accountant, company secretary, budget analyst, operation manager, financial analyst, research and development। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विसेज की। अगर आपने ये प्रोग्राम किया और आप गवर्नमेंट सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो बैंक PO के लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग सेक्टर में आप PO की तैयारी कर सकते हैं और कॉमर्स वालों को बहुत बेनिफिट मिलता है इसमें, अगर ख़ास करके आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है। उसी तरह से बहुत सारी मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना कंपनीज इंडिया के अंदर जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स को जो है वो जॉब ऑफर करती हैं। स्पेशली उसमें ONGC है, BSNL है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, रेलवे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इस तरह से जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब में कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के अंदर जितने भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ज़रूर होता है और उन सारे डिपार्टमेंट में कॉमर्स ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा फ्रेंड आप सबको कि आपने अगर कॉमर्स ऑप्ट किया था 12th में, या आपने साइंस ऑप्ट किया था, या आपने आर्ट्स ऑप्ट किया था, अब अगर आप आगे चाहते हैं कि मैं कॉमर्स में अपना करियर बनाऊं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं कॉमर्स के साथ और आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। Thank you.